लैंग्वेज है और इसको हम लैंग्वेज की तरह ही सीखेंगे। ओके, देखिए यानी बेसिक इंग्लिश हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कोई भी भाषा अगर शुरुआत होती है, किसी भी भाषा की अगर शुरुआत होती है तो कहां से होती है? ओके, कहां से होती है? साउंड से। साउंड से क्यों होती है? जैसे मानो एक छोटा बच्चा है, ओके, उसका जन्म हुआ है, उसका जन्म हुआ है तो कोई भी छोटा बच्चा जैसे ही जन्म होगा वो हेलो हाय नहीं करेगा, वो क्या करेगा? आवाज करेगा। ओके, तो देखिए कोई भी लैंग्वेज जब स्टार्ट होती है कहां से होती है? साउंड से होती है। यानी साउंड भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, साउंड यानी आवाज, हिंदी में हम बोलेंगे आवाज। आवाज कैसे होगी? देखिए जैसे साउंड और दूसरा क्या होता है? वॉइस। दोनों ही इंग्लिश के वर्ड, दोनों का मतलब क्या होता है? आवाज ही होता है। ठीक है, यानी दोनों ही क्या है? आवाज है। लेकिन इन दोनों आवाजों में फर्क क्या है? इसमें फर्क है कि साउंड हम यूज करते हैं, साउंड हम यूज करेंगे किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव के लिए। जैसे जैसे पंखे की आवाज, पंखे की आवाज वॉइस नहीं है, ये साउंड है। ओके, नेक्स्ट वॉइस हम बात करते हैं तो ये करेंगे लिविंग थिंग्स के लिए। ये किसके लिए यूज करते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, यानी सजीव के लिए। जैसे जैसे मनुष्य, जानवर, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन कैसा होना चाहिए? सजीव होना चाहिए। सजीव यानी जो क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ओके, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉइस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। कोई किसी भी भाषा की जो शुरुआत होती है कहां से होती है? साउंड और वॉइस से होती है। धीरे धीरे जैसे ही मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ है और वो आवाज करता है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद वो क्या करता है? क्या बोलता है? वो लेटर बोलता है। वो उसके बाद वो किस पे आता है? लेटर पर आता है। लेटर यानी अक्षर, अक्षर पर आता है। ओके, अक्षर में भी क्या है? इसमें भी अक्षर में भी बच्चा जो होता है वो बढ़ जाता है। ओके, कैसे बढ़ता है समझिए, इसको हटा देते हैं। जब लेटर पर हम आते हैं तो लेटर भी दो भागों में बढ़ जाता है। फर्स्ट जो लेटर होते हैं वो होंगे आपके वॉवेल्स एंड नेक्स्ट होंगे सेकंड होगा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, वॉवेल्स में जो कौन से आते हैं आपके? ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, ये वॉवेल्स होते हैं। बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन 21 कॉन्सोनेंट में भी ओके दो सेमी वोवेल्स होते हैं। दो सेमी वोवेल्स होते हैं जो क्या होते हैं? डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू एंड वाई। ओके, तो कंप्लीट कॉन्सोनेंट कितने बचे यहां पर? 19। ओके, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 19 हो गया। 19 कॉन्सोनेंट रह जाते हैं क्योंकि दो डब्ल्यू एंड वाई क्या होते हैं? सेमी, सेमी यानी आधे, आधे वोवेल्स होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट उसके बाद अभी हम लेटर पर आ गए। लेटर के बाद कहां चलते हैं? लेटर के बाद हम चलते हैं वर्ड पर। वर्ड यानी वर्ड क्या होता है? यानी शब्द, शब्द। ओके, इसके बाद कहां आते हैं? शब्द पर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चे का जन्म हुआ, मैं दोबारा वही एग्जांपल ले रहा हूं। एक बच्चे का जन्म हुआ। ओके, जब जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है? आवाज करता है। जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आपको मतलब एक लेटर बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा किस पे आता है? वर्ड पर आ जाता है, यानी पापा, बुआ बोलना शुरू कर देता है। ओके, उसके बाद फिर समय आता है, फिर उसके बाद वो किस पर आता है? सेंटेंस पर आ जाता है, यानी उसके बाद वो सेंटेंस पर आता है, यानी वाक्य पर आता है। वाक्य, और यहीं से बातचीत की शुरुआत शुरू हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करना है?
अब हमें करना क्या है, हमें सेंटेंसेस करने, ठीक है। तो सेंटेंसेस करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले उनको जानना जरूरी है, तो वो चीजें क्या है देखिए। किन चीजों को जानना जरूरी है वो देखिए। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता बोलते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों की समझ में नहीं आता है। अगर छोटे बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे बोलते हैं कि सब्जेक्ट यानी विषय होता है। तो वो बात समझनी बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे एक एक करके। हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, यहां भी बच्चे के लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सहायक क्रिया होती क्या है, यानी सहायता करने वाली क्रिया होती है। ओके, लेकिन सहायक क्रिया है क्या, इसको भी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। यहां भी कंफ्यूजन रहती है कि सहायक क्रिया है, ये सहायता कर रही है, तो ये कौन सी क्रिया है, क्लियर। तो ये छोटे बच्चों में प्रॉब्लम आती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को भी हम डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट माने क्या हो सकता है, जैसे कोई वस्तु है, या आप कह सकते हैं कोई भी स्थान है। ओके, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और ऑब्जेक्ट में किसी का नाम भी हो सकता है। ओके, यानी डूअर कभी ऑब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट कभी डूअर बन सकता है। ओके, तो इसको हम एक एक करके क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, देखिए, तो फर्स्ट हम लेते हैं, नोट करिए। फर्स्ट लेते हैं हम सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट यानी हिंदी बोलते हैं कर्ता। ओके, अब ये सब्जेक्ट बना कैसे है। ओके, कहते हैं कि एक इंसान की पहचान उसके काम से होती है। ओके, जैसे मेरा काम पढ़ाने का है, तो मैं कौन हूं, टीचर, मैं पढ़ाता हूं। ओके, ऐसे ही अगर काम से होती है तो काम क्या है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो काम क्या है, डू, यानी कुछ भी करना। डू माने क्या होता है, करना। ओके, डू क्या है, करना। यानी इस काम के पीछे, ये डू माने करना है, और मैं इसके पीछे ईआर लगा देता हूं, तो ये बन जाएगा करने वाला। करने वाला। जैसे मेरा काम है टीच, यानी टीच यानी पढ़ाना, टीच, टीच यानी पढ़ाना। ओके, अब इस टीच के पीछे मैं क्या लगाऊंगा, ई आर लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, पढ़ाने वाला। ओके, जैसे मेक माने क्या है, बनाना, यानी किसी चीज को बनाना। ओके, अब यहां पे ई लगा हुआ है, मैं क्या करूंगा, यहां पे ई लगा है, आर लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, बनाने वाला। ओके, यानी सब्जेक्ट जो करता है, ये क्या है, ये एक, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक डूअर है, यानी काम को करने वाला है, काम को करने वाला। ओके, डूअर को समझने के लिए, यानी सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ केस हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस एंड नॉमिनेटिव केस। ओके, तो आगे हम उन्हें समझते हैं।